देखिए लेसन 8 पार्ट 3 और 9 तारीख है। तो उपसय संयोजिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे कई तरीके के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें परमाणु उपस्थित होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा K4FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद। जो इसमें Fe है, Fe होता है, Fe पर हमारा डबल पॉजिटिव होता है और यही हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ठीक, फिर सेकंड है हमारा उपसय संयोजक। संयोजक, उपसय संयोजक या आयनिक मंडल। उपसय संयोजक या आयनिक मंडल में एग्जाम्पल लेंगे हम K4FeCN का होल 6। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो K4 हमारा अलग हो जाएगा। K4 पर कितने चार्ज आते हैं? 2, वो भी डबल पॉजिटिव के। फिर FeCN का होल 6 ये अलग हो जाएगा। FeCN का होल 6। जब हमारे पास प्लस कितना है? 2 चार्ज आए, तो माइनस के हमारे पास भी 2 चार्ज आएंगे। तो 2 चार्ज आए माइनस के। अब हम इसके नाम कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास पूरा ये लिखा हुआ है तो ये हमारा संकर यौगिक है। तो ये हो गया हमारा संकर यौगिक। और जो K4 है हमारा आयनिक मंडल। और जो FeCN का होल 6 है ये हमारा उपसय संयोजक। ठीक, थर्ड है हमारा लीजेंड। लीजेंड में हमारा क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु होता है। केंद्रीय धातु परमाणु से ठीक जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे हम लीजेंड कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई आवेश है, यानी अगर लीजेंड पे कोई आवेश आएगा, वो क्या क्या हो सकता है? वो आवेश हमारा प्लस होगा, धन आवेश। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास कोई आवेश ही नहीं है, उदासीन है, ना प्लस का आ रहा ना माइनस का आ रहा है, तो उदासीन हुआ, तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा। कोई आवेश नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे जल ले लिया, NO या फिर CO। NO का मतलब नाइट्रोसिल, CO का कार्बोनिल। अब हमारा फोर्थ है हमारा संकर या जटिल आयन। संकर या जटिल आयन। अब संकर या जटिल आयन भी जो होते हैं वो हमारे 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि धन आयनिक, आयन, माइनस ऋण आयनिक, और तीसरा होता है उदासीन आयनिक। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? अगर मान लो उदासीन है, जिस पर ना तो प्लस का और ना ही माइनस का चार्ज आएगा, तो उसका एग्जाम्पल है हमारा, मतलब ऐसे आयन जिसमें प्लस और माइनस दोनों का, ऐसे आयन जिसमें प्लस और माइनस का कोई सा भी चार्ज ना हो, तो NiCO का होल 4 ब्रैकेट बंद। इस पर ना प्लस का चार्ज आता है ना माइनस का चार्ज आता है। अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी निकालेंगे तो ये हमारा 0 आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धन आयनिक और ऋण आयनिक।
धन का मतलब जिसमें प्लस आ जाएंगे, जैसे हमारा एग्जाम्पल है CuNH3 का होल 6, और दूसरा है हमारा AgNH3 का होल 4। तो इसमें चार्ज आएंगे, चार्ज हमारे पॉजिटिव है तो डबल पॉजिटिव आएंगे दोनों पर। ठीक है, ये हो गया हमारे धन आयनिक। देख सिर्फ इसमें तो क्या ऐड करना है, NH3 का अगर 6 है तो Cu जुड़ेगा, और अगर 4 है तो Ag। ठीक है, अगर माइनस की बात करें, माइनस में एग्जाम्पल तो जैसे कि मतलब FeCN का होल 6, एक माइनस आएगा, और फिर AgCN का होल 2, इस पर भी हमारा माइनस आएगा। तो ठीक, ये हो गया हमारे संकर या जटिल आयन। मतलब संकर भी पूछ सकते हैं कि संकर आयन क्या है या फिर जटिल आयन क्या है। इनके एग्जाम्पल देख लिए अच्छे से। अब हमारा फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ में आएगा हमारा आवेशों की संख्या। संकर आवेश की संख्या। अब हमें संकर आवेश की संख्या कैसे निकालनी है ये सीखना है। मान लो हमारे पास दो एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि मतलब K4FeCN का होल 6, और दूसरा हमारा CuNH3 का होल 4 SO4। इसमें से हमें निकालना क्या है। ठीक है, ये निकालना है हमें। Fe पर कितना हमारे, इसका मतलब निकालने का सूत्र कैसा होता है कि आवेशों की संख्या और लिगेंड की संख्या। आवेश की संख्या और लिगेंड की संख्या। Fe होता है, Fe में कितने पॉजिटिव होते हैं, 2 प्लस, और लिगेंड क्या हुआ, लिगेंड हमारा ये हुआ। हमें क्या करना है, इसकी संख्या है, तो संख्या कितनी है, संख्या कितनी है हमारे पास 6। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। CN होता है, CN की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है, जब हम इसे करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 6 x = 4, वो भी माइनस के। यह हमारी आवेश संख्या हो गई। फिर ऐसे हम दूसरे की निकालेंगे। इसमें भी ये लगेगा सूत्र, आवेश की संख्या और लिगेंड की संख्या। लिगेंड की संख्या अब जैसे निकालेंगे, इसकी कॉपर के होते हैं, कॉपर की जो संख्या होती है वो भी हमारे पास 2 होती है, जैसे आयरन की हमारे पास वो थी। और आवेश की संख्या कितनी है, 4। मल्टीप्लाई करेंगे, और NH3 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमारी -1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 - 4 बचा कितना हमारे पास, x2। फिर है हमारा 6 होमोलेटिक। होमोलेटिक और हेट्रोलेटिक। अब होमोलेटिक और हेट्रोलेटिक की बात करें तो मतलब ऐसे होमोलेटिक उसे कहेंगे कि मतलब जो दान करता हो, मतलब ऐसा होगी जो हमारा दान करता हो। जैसे कि एग्जांपल है हमारा CuNH3 का होल 4 ClSO4।
फिर सेकंड आ जाएगा इसमें CuNH3 का होल 4 Cl2 SO4। ठीक है, आ जाएगा होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब जो देता है और हेट्रोलिटिक का मतलब होता है कि जो ग्रहण करता है। फिर 6 है, 7th है हमारा उपसय संयोजक संघ। उपसय संयोजक संघ में क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे K4FeCN का होल 6। इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की है। अगर हमें इसकी संरचना बनानी है कि अगर हमें K4FeCN की संरचना बनानी है तो कैसे बनाएंगे। Fe है, Fe बीच में लेंगे, CN है कितने हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। Fe कितने हमारे पास 2 है, तो इसकी जो हम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 2, तो 2 प्लस लगा देंगे, CN करेंगे, CN ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, CN कितना होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसे कर देंगे ब्रैकेट बना। Fe आ गया, CN खत्म, बचा क्या K4 हम बाहर ले लेंगे। K4 पर कितने पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव। ये हो गई हमारी K4FeCN की होल 6 की संरचना। फिर हमारा 8 नंबर पे आएंगे हमारे उपसय संयोजक। बहुभुज कि मतलब उपसय संयोजी क्योंकि कि मतलब कितनी संरचना बन सकती है और कैसे बन सकती है, सिर्फ हमें ये देखना है। ठीक है, हमने कई तरह की संरचना देखी होगी। एक तो होती है सिंपल, जैसे कि मतलब ऐसे ले लिया, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पर A है और B है, A और B है, तो ऐसी संरचना अगर हमें कुछ भी ऐसे दिखाई दे रहा है मतलब सीधी लाइन वाली, तो वो हमारी रेखीय होगी। रेखीय संरचना। ठीक है, अगर मतलब सिंपल ऐसी दिखाई दे रही है सीधी लाइन, तो वो रेखीय संरचना। मान लो फिर हमने A क्यूब लिया, उसको 3 से जोड़ देते हैं, 4 से B। ठीक, अगर ऐसी संरचना है तो ये चतुष्फल की संरचना। चतुष्फल की संरचना अगर 4 से जुड़ी हुई है, मतलब A होगी अगर 4 से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, जो चतुष्फल के। फिर हमारी दूसरी भी होती है, मान लो A है, वो हमारा ऐसे जुड़ा हुआ हो B से, तो ये कैसी हो गई, ये हमारी वर्ग समतल्य। वर्ग समतल्य। बेबी पेन खत्म हो गया, उस पर रखा। दे दे ब्लू, अरे उसमें जिसमें डिब्बा में बैठ। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी वर्ग समतल्य। अगर मान लो अगर ऐसी संरचना दिखाई दे रही है हमें कहीं, ये होगी क्या, अंदर से ला दे तो एक B
मतलब 4 ऐसी वर्ग समतुल्य की तरह संरचना बनाएंगे, फिर ऊपर नीचे हम एक दो एक एक भी कर देंगे। तो ये हो गई हमारी, अगर हमारी ऐसी संरचना दिखाई दे रही है हमें कहीं, अगर ये वाली संरचना दिखाई दे रही है तो ये हमारे अष्टफल की है, ये हमारी अष्टफल की संरचना है। ठीक है, फिर हमारी 9th में फिर हम निकालना सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? तो ऑक्सीकरण संख्या में हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारा NiCO4 है। ठीक है, अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? अगर हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो ठीक है, Ni है, Ni की निकालनी है तो NiX आ गया, X लेंगे और संख्या कितनी हो गई 4, और CO होता है, CO की ऑक्सीकरण संख्या जो रहती है वो हमारी 0 होती है, इजिकल टू 0, तो X इजिकल टू 0। अगर हम इसकी NiCO का 4 की निकालेंगे तो इसकी हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या रहती है वो हमारी हमेशा 0 ही आएगी। ठीक है, फिर हमारा पढ़ेंगे हम अलग नया टॉपिक है लीजेंड या दाता आधार पर वर्गीकरण। लीजेंड या फिर दाता आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो ये अलग से नया टॉपिक है, अब पूछा भी जाता है हर बार। तो इसमें मतलब कई तरीके के होते हैं कि जैसे हमारा मोनोडेंड्रेट लीजेंड, मतलब ऐसे लीजेंड जिसमें केवल एक लीजेंड जुड़ा हुआ हो, जैसे कि मतलब एक दाता परमाणु के साथ आपस में जुड़ा हुआ हो। तो इसकी मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब लीजेंड नाम और दाता परमाणु। ठीक है, हम कुछ चीज़ लिखेंगे, जैसे कि हम उसके नाम लिख लेंगे पहले, जैसे जल NH3 NH2 NH C2 H5 फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रोसिल थायोसिल थायोसाइनाइड ऑक्साइड एसिड CH3COO। ठीक, अब हमें इसके नाम लिखने हैं, नाम और दाता परमाणु कैसे जुड़े हुए रहते हैं। अगर H2O है, H2O का नाम होता है एक्वा, NH3 है तो एमाइन, NH2 है, या फिर